जेल की सलाखों में कैद बंदियों को महाकुंभ के आध्यात्मिक समागम से जोड़ने के लिए जेल प्रशासन ने अनूठा प्रयास किया है। प्रयागराज से मंगवाया गया गंगा जल कलश की जेल अधीक्षक अभिषेक कुमार सिंह द्वारा विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। उसके बाद वैदिक मंत्रोच्चार के बीच जेल के बंदियों ने संगम के पवित्र जल से स्नान किया। राजधानी भोपाल के बड़े तालाब में वीआईपी रोड के किनारे राजा भोज की प्रतिमा लगी है। इसके साथ ही छोटे तालाब पर बने रानी कमलापति घाट पर उनकी रानी प्रतिमा लगी है, लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों ने राजा भोज और रानी कमलापति की प्रतिमा को एडिट कर अपमानजनक रील बना दी है। संस्कृति बचाव मंच ने एनएसए के तहत कार्रवाई की मांग की है। शहर में कार सवार बदमाशों और खुर्जा की जंक्शन पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई है। पुलिस की गोली लगने से हापुड़ और मेरठ निवासी शातिर बदमाश ताहिर व दिलावर घायल हो गए हैं। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आरोपियों के कब्जे से तमंचे, जिंदा खोखा, कारतूस और सैंट्रो कार बरामद की गई है। बुलंदशहर में तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रैक्टर ने बाइक सवार को टक्कर मार दिया। हादसे में युवक की मौत हो गई है। मृतक सोनू झाझर से अपने गांव मिर्जापुर रबूपुरा जा रहा था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा है। बुलंदशहर के काकोड़ थाना क्षेत्र के झाझर का यह मामला बताया जा रहा है। उमरिया जिले के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के पनपथा बफर जोन में एक हाथी का कंकाल मिला है। यह कंकाल सोन नदी के किनारे सेहरा बी बीट के कक्ष क्रमांक 458 मिला है। हाथी के कंकाल के साथ कुछ चमड़ा भी मिला है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की टीम मौके पर पहुंची और डॉक्टरों की टीम ने पोस्टमार्टम के बाद हाथी का अंतिम संस्कार किया। मेरठ में बैंक कर्मी को ही भीड़ ने बदमाश समझकर पिटाई कर दी है। दरअसल एक युवक रुपए निकालने एटीएम आया था, लेकिन एटीएम में रुपए फंस गए, जिसकी शिकायत एटीएम धारक ने बैंक कर्मचारी को की। शिकायत पर पहुंचे बैंक कर्मी को भीड़ ने बदमाश समझकर पिटाई कर दी। पुलिस जांच में बैंक कर्मी और युवक सही पाए गए हैं। भीड़ के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर दिया। बाइक्स में अवैध तरीके से लगाए गए मॉडिफाइड साइलेंसर को आज ट्रैफिक पुलिस ने बस स्टैंड चौकी के सामने बुलडोजर चलवाकर नष्ट कर दिया है। ट्रैफिक सुविधार सोनू वाजपेयी ने शहर भर में अलग अलग चौराहों पर खड़े होकर कार्रवाई करते हुए कई तेज आवाज वाले बाइक सवार लोगों पर कार्रवाई करते हुए लगभग 4 दर्जन बाइक साइलेंसरों को नष्ट किया है। पहाड़ों की रानी मसूरी में बड़ा हादसा हो गया है। मसूरी झड़ी पानी रोड पर एक कार अनियंत्रित होकर एक सड़क से दूसरी सड़क पर जा गिरी है, जिसमें सवारी के व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई है। बता दें कि हादसे में कार के परखच्चे उड़ गए हैं। घटना की सूचना मिलते ही मसूरी पुलिस, फायर सर्विस, 108 एम्बुलेंस और उप जिला चिकित्सालय की टीम मौके पर पहुंची। पश्चिमी यूपी में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदल गया है। हापुड़ में भी तेज बारिश के साथ ओले भी गिरे हैं। पूर्व में आईएमडी ने बारिश का अलर्ट जारी किया था। बीती रात में अचानक बारिश शुरू हो गई और ओलावृष्टि हुई है। वहीं बेमौसम बरसात और बरसात के साथ ओलावृष्टि किसानों के लिए आफत बन गई है। गाजीपुर के नंदगंज थाना क्षेत्र में एक स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई है। इस हादसे में एक महिला की मौत हो गई है, जबकि 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। जानकारी के अनुसार यात्री महाकुंभ से स्नान कर लौट रहे थे। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को अस्पताल भेजा। फतेहपुर के जिला जेल में बंद हिंदू मुस्लिम बंदियों ने महाकुंभ से आए जल में डुबकी लगाकर गुनाहों की क्षमा मांगी है। जेल अधीक्षक ने बताया है कि शासन की मंशा के अनुरूप महाकुंभ से जल मंगवाकर सभी बंदियों को स्नान करवाया गया है, जहां हिंदू मुस्लिम सहित 930 पुरुष और 32 महिला बंदियों ने त्रिवेणी गंगा में के जल से स्नान किया। जबलपुर के गोहलपुर क्षेत्र में शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में बाबू रवि मोहन को रिश्वत देते लोकायुक्त की टीम ने दबोचा है। अस्पताल के बाबू ने आशा कार्यकर्ता से कई योजनाओं में मिलने वाले मानदेय का भुगतान करने के लिए रिश्वत की मांग की थी। इसकी शिकायत आशा कार्यकर्ता ने लोकायुक्त की थी। टीम ने बाबू को गिरफ्तार कर मुचलके पर रिहा किया है। भोपाल के बरखेड़ी कला में जैविक खेती पद्धतियों एवं मूल्य संवर्धन पर कार्यशाला आयोजित की गई है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव कार्यशाला में शामिल हुए हैं। इस दौरान सीएम यादव ने कहा कि जैविक खेती किसानों की समृद्धि और आत्मनिर्भरता का नव आधार है। प्रदेश सरकार भी जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। भोपाल में 24 और 25 फरवरी को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट आयोजित होगा, जिसके लिए तैयारियां चल रही हैं। पीडब्ल्यूडी, पर्यटन नगर निगम, इसके अलावा तमाम विभाग अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए भोपाल को सुंदर और स्वच्छ
बना रहे हैं। विभाग के अधिकारी और नगर निगम के पदाधिकारी भी मौके पर पहुंचकर तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। भोपाल में 24 से 25 फरवरी को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समिट में 1.25 घंटे तक रहेंगे। समापन कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा है कि पीएम मोदी छतरपुर से होते हुए शाम को भोपाल पहुंचेंगे। राजा भोज की नगरी भोपाल दुल्हन की तरह सजकर तैयार है। विकास के मामले में यह मील का पत्थर साबित होगा। देहरादून में विधानसभा बजट सत्र आयोजित करने का विपक्ष विरोध कर रही है। बजट सत्र के चौथे दिन उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी समेत विपक्षी विधायक कंबल लपेटकर सरकार पर तंज कसते नजर आए हैं। उनका कहना था कि गैरसैंण में ठंड होने की वजह से सत्र न करवाए जाने का निर्णय गलत था। उत्तराखंड विधानसभा सत्र के चौथे दिन की कार्यवाही जारी है। कल सदन में सरकार ने बजट पेश किया था। साथ ही भू कानून संशोधन विधेयक भी सदन के पटल पर रखा था। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य का कहना है कि भू कानून पहले भी लाया गया था और उसके बाद इसमें कई बार संशोधन किए गए। धमतरी में निकाय के बाद अब त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गज नेता अब अपने अपने प्रत्याशियों के लिए जनसंपर्क कर जनता से समर्थन मांग कर रहे हैं। इस दौरान बीजेपी नेताओं ने कहा कि केंद्र और प्रदेश की बीजेपी सरकार लोगों के हित के लिए विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाएं संचालित कर रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा है कि विदेशी फंडिंग को लेकर कई एनजीओ गलत काम कर रहे हैं, जो हेल्थ और एजुकेशन के नाम पर विदेशी फंडिंग लेते हैं। इन लोगों का काम गुमराह करना है और यही लोग जो है धर्म परिवर्तन में अहम भूमिका निभा रहे हैं। ऐसे लोगों पर कार्रवाई होगी। भदोही जेल के कैदियों को महाकुंभ के आध्यात्मिक समागम से जोड़ने के लिए जेल प्रशासन ने अनूठा प्रयास किया है। प्रशासन ने जिला कारागार ज्ञानपुर में कैदियों को त्रिवेणी के पवित्र संगम जल से स्नान कराया है। बता दें कि जेल प्रशासन ने संगम से पवित्र जल मंगवाया। इसके बाद वैदिक मंत्रोच्चार के बीच कैदियों ने संगम के पवित्र जल से स्नान किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ से जुड़े अफसरों के साथ मीटिंग की है। इस दौरान सीएम ने कहा है कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु संगम आ रहे हैं। व्यवस्था में चूक की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। ऐसी व्यवस्था बनाएं कि श्रद्धालुओं को कम से कम पैदल चलना पड़े। महाकुंभ का आज 40वां दिन है। 35 से ज्यादा वीआईपी संगम में स्नान करेंगे। मेला खत्म होने के 5 दिन और बचे हैं। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने एक बार फिर प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को सौगात दी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश के होनहार विद्यार्थियों के खाते में लैपटॉप की 224 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। भोपाल के प्रशासन अकादमी में कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। 12वीं बोर्ड परीक्षा में 75 या उससे अधिक अंक से उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों को इसका लाभ मिला है। मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश की जनता की परेशानियों को देखते हुए धार्मिक स्थलों से शराब की दुकानों को हटाने के लिए महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक निर्णय लिया है। वहीं शहर के अशोका गार्डन स्थित राजीव नगर सेमरा कला मुख्य मार्ग पर धार्मिक स्थल और स्कूल के नजदीक शराब दुकानें संचालित की जा रही हैं। इसके विरोध में आज बड़ी संख्या में लोगों ने प्रदर्शन किया। सीतापुर में हॉर्स फायरिंग के दौरान गोली लगने से एक महिला की मौत हो गई है। घटना कोतवाली क्षेत्र के लहरपुर के खपुरा गांव की है, जहां हर गांव थाना क्षेत्र के बेनियापुर गांव से बारात आई थी। बारात में आए एक युवक ने हॉर्स फायरिंग की है, जिसमें महिला जानकी देवी को गोली लग गई है। मृतका के परिजन ने थाने में आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। उत्तराखंड में जारी विधानसभा सत्र में आज ओपनल कर्मचारी और संविदा कर्मचारियों का मुद्दा उठा है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने इनके नियमितीकरण की मांग उठाई है। यशपाल आर्य ने आरोप लगाया है कि कोर्ट के आदेश के बावजूद भी उपनल कर्मचारी को नियमित नहीं किया जा रहा है और न ही इन्हें वेतन मिल रहा है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के कुमाऊं कारखाने में से एक भिलाई इस्पात संयंत्र और इससे जुड़ा ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों का एक बड़ा वर्ग है, जिनके सैकड़ों ट्रकों की आवाजाही के दौरान किसी भी तरह की दुर्घटना न हो और आम वाहन चालकों को ट्रैफिक जाम जैसी कोई समस्या न हो, इसके लिए वे खुद ही सड़क पर उतर गए। हरदा जिला अस्पताल में डॉक्टर के द्वारा अमानक दवाइयों की होली झुलाकर दवाइयों का विरोध किया गया है। आईसीयू में इस्तेमाल होने वाली जीवन रक्षक दवाइयां अमानक पाए जाने सरकार ने उस पेज की दवाओं के इस्तेमाल पर अब रोक लगा दी है। ओआरएस पाउडर और कैल्शियम विथ विटामिन D3 दवा का सैंपल भी फेल हो गया है।
गाजीपुर के विरनू थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार कार सड़क किनारे एक ट्रेलर से टकरा गई है। इस हादसे में कार सवार 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि एक गंभीर रूप से घायल है। बताया जा रहा है कि बिहार के अररिया जिले के रहने वाले सभी लोग महाकुंभ से स्नान कर वापस लौट रहे थे। मध्य प्रदेश में 24 और 25 फरवरी को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जा रहा है, जिसे लेकर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि यह समिट राज्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देगी और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मध्य प्रदेश नई ऊंचाइयों तक पहुंचेगा। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि उन्हें भी समिट का स्वागत करना चाहिए। अमेरिका के अप्रवासी भारतीयों को हथकड़ी लगाकर भारत भेजने को लेकर कांग्रेस ने खटीमा के मुख्य चौक पर हथकड़ी लगाकर विरोध प्रदर्शन किया है। कांग्रेसियों का कहना है कि पिछले दिनों अमेरिका ने अमेरिका में रह रहे अप्रवासी भारतीयों को हथकड़ी लगाकर भारत भेजा, जो कि भारतीयों के साथ अपमानजनक व्यवहार है। अमरवाड़ा में एक पटवारी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। अमरवाड़ा नगर के छिंदवाड़ा रोड में वार्ड नंबर 14 में पटवारी तरुण उई के किराए के मकान में रहते थे। बताया जा रहा है कि पटवारी का अपनी पत्नी से कुछ महीने से विवाद चल रहा था और पत्नी मायके में रह रही थी। अयोध्या मंडल कारागार के कैदियों ने महाकुंभ के पवित्र त्रिवेणी संगम के जल से स्नान किया है। कारागार के अंदर के एक कुंड बनाया गया था। इस कुंड में त्रिवेणी संगम का जल मिलाया गया था। इस दौरान 770 कैदियों ने स्नान किया है। बता दें कि अमृत स्नान से कैदी भी वंचित न हो, इससे योगी सरकार ने जेलों में महाकुंभ का जल भिजवाकर कैदियों को महाकुंभ स्नान करवा रहा है। भरतपुर के पहाड़ी थाना क्षेत्र में पुलिस की टीम पर ग्रामीणों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया है, जिसमें एक पुलिसकर्मी घायल हुआ है। बताया जा रहा है कि पुलिस की टीम साइबर ठग अख्तर मेब को पकड़ने के लिए बड़ौदा गांव गई थी। इसी दौरान ग्रामीणों ने पुलिस टीम पर हमला कर और फायरिंग कर दी। केंद्र की मोदी सरकार अधिवक्ता अधिनियम 1961 में संशोधन कर नया कानून लाने की तैयारी कर रही है। सरकार ने इसके लिए अधिवक्ता संशोधन बिल 2025 का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। सरकार के इस कदम से आक्रोशित अधिवक्ताओं ने हापुड़ में सांकेतिक प्रदर्शन कार्य का बहिष्कार किया। अधिवक्ताओं ने डीएम ऑफिस पहुंचकर एक ज्ञापन राष्ट्रपति के नाम सौंपा है। इंदौर में अधिवक्ता अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन के खिलाफ वकीलों का विरोध बढ़ता जा रहा है। संशोधन को लेकर वकील सख्त आपत्ति जता रहे हैं और इसे काला कानून करार दे रहे हैं। वकीलों का कहना है कि सरकार ने बिना किसी संवाद के अधिनियम में नए संशोधन लागू कर दिए हैं, जिनका विरोध देश भर के वकील कर रहे हैं। उन्नाव में 12वीं की छात्रा की अपहरण के बाद हत्या करने वाले आरोपी की पुलिस से मुठभेड़ हो गई है। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से आरोपी घायल हो गया है, जिससे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पकड़े गए आरोपी ने पूछताछ में कबूल किया है कि उसने उपासना की अपहरण के बाद हत्या कर दी थी और शव को वहीं फेंक दिया था। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में शुक्रवार की सुबह आफ्ताब हॉल में मुमताज हॉस्टल के बरामदे में एमए के छात्र ने रस्सी से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। इसकी जानकारी मिलते ही एएमयू इंतजामिया समेत जिला पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। पुलिस के उच्च अधिकारी पुलिस फॉरेंसिक टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंची और शव को फंदे से उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी, मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला और जगदीश देवड़ा, पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल सहित अन्य नेता बागेश्वर धाम पहुंचे। सभी ने बागेश्वर बालाजी के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। कार्यक्रम के दौरान बागेश्वर महाराज के साथ उप मुख्यमंत्री और सांसद ने बैठक कर विशेष चर्चा की। छत्तीसगढ़ में पंचायत चुनाव को लेकर राजनीतिक माहौल गर्म है। नगरीय निकाय चुनाव के बाद अब पंचायत चुनाव के 2 चरणों में मतदान हो चुके हैं। एक चरण का मतदान अभी बाकी है। इस चुनाव में राज्य की प्रमुख पार्टियां कांग्रेस और भाजपा एक दूसरे के साथ आमने सामने हैं। दोनों पार्टियां ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने का दावा कर रही हैं। सीतापुर के बिजावर इलाके में स्थित द लक्ष्मी ऑर्गेनिक प्राइवेट लिमिटेड तेजाब फैक्ट्री में आग लग गई है। फैक्ट्री में रखे हजारों टन केमिकल और तेजाब आग की चपेट में आ गए। आग पर काबू पाने के लिए दमकल विभाग की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंच गई हैं। दमकल कर्मी आग पर काबू पाने में जुटे हुए हैं। एसडीएम ने बताया है कि आग गैस लीकेज के कारण लगी है।
जबलपुर में विश्व हिंदू परिषद ने पहाड़ी इलाकों में अवैध रूप से मंजारे बनाने का आरोप लगाया है। रांची क्षेत्र के बाल गायत्री मंदिर की जमीन पर अवैध मदरसा और मस्जिद बनाए जाने की शिकायत की गई है। विश्व हिंदू परिषद के प्रतिनिधियों ने लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह से मुलाकात कर इस मुद्दे को उठाया और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को पत्र भेजकर कड़ी कार्रवाई की मांग की। कांग्रेस विधायक ममता राकेश के हरिद्वार में मेडिकल कॉलेज खोलने की मांग पर स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि हरिद्वार में मेडिकल कॉलेज पहले ही खोला जा चुका है और नियम के मुताबिक एक जिले में एक मेडिकल कॉलेज ही खोला जा सकता है। यूपी सरकार ने महाकुंभ की आस्था और श्रद्धा से जेलों में बंद कैदियों को भी अछूता नहीं रखा है। संगम के जल को यूपी की सभी जेलों में पहुंचाया गया है। कैदियों ने संगम के पवित्र जल से स्नान किया। वहीं लखनऊ केंद्रीय कारागार में भी कैदियों को महाकुंभ के अमृत जल में स्नान कराया गया। अलीगढ़ में प्रेम प्रसंग के चलते हुई हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है, जिसमें 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि एगलास थाना क्षेत्र में 11 फरवरी को एक युवक का शव मिला था, जिसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार उसे 2 गोली मारी गई थी। हत्या के पीछे प्रेम प्रसंग की वजह बताई जा रही थी। आरोपियों ने युवक की हत्या के लिए सुपारी दी थी। दिल्ली में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने प्रेस वार्ता की है। उन्होंने कहा है कि रेखा गुप्ता ने मुख्यमंत्री बनते ही पूरी ईमानदारी से काम शुरू कर दिया है और शपथ ग्रहण समारोह का विज्ञापन बीजेपी ने न्यूज़पेपर में दिया था। दिल्ली सरकार का कोई भी पैसा विज्ञापन प्रकाशित नहीं किया गया है। दिल्ली सरकार का पैसा दिल्ली की जनता का है। एम्स भोपाल में आई आधारित कैंसर स्क्रीनिंग पर बायोकेमिस्ट्री और पैथोलॉजी विभाग की ओर से कार्यशाला का आयोजन किया गया है। इस टेक्नोलॉजी की मदद से कैंसर का पता लगाने में आसानी होगी। यह तकनीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई और डीप लर्निंग पर आधारित रहेगी। इस तकनीक से एक बूंद खून से कैंसर का पता चल सकेगा। लखीमपुर खीरी के गोला रोड पर शादी की खुशियां मातम में तब्दील हो गईं। शादी में कहासुनी होने पर दूल्हे के छोटे भाई की गोली मारकर हत्या कर दी गई। यह घटना लखीमपुर सदर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत गोला रोड स्थित एक निजी मैरिज हॉल में हुई है, जहां बीते गुरुवार को सीतापुर जिले बारात आई थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। महाकुंभ के समापन में अब सिर्फ 5 दिन बचे हैं। महाशिवरात्रि के मुख्य स्नान के साथ महाकुंभ का समापन होगा। महाशिवरात्रि पर श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ेगी। ऐसे में लोगों की सुरक्षा और व्यवस्था की तैयारियां योगी खुद देख रहे हैं। सीएम योगी के निर्देश पर प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिन्हा और डीजीपी प्रशांत कुमार ने महाकुंभ नगर पहुंचकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। मंदसौर में लोकायुक्त पुलिस ने शुक्रवार को श्रम विभाग के एक बाबू को 1800 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। बाबू कैलाश नीनामा ने एक सेवानिवृत्त कर्मचारी से ग्रेच्युटी के ब्याज की राशि जारी करने के लिए रिश्वत मांगी थी, जिसकी शिकायत फरियादी भगवती लाल चौहान ने उज्जैन लोकायुक्त से की थी। अशोकनगर जिले के शाडौरा नई सरा रेलवे फाटक राहगीरों और वाहन चालकों के लिए मुसीबत बना हुआ है। इस रेलवे फाटक पर अक्सर जाम जैसी स्थिति बनी रहती है। ऐसा एक नजारा शुक्रवार को देखने को मिला, जहां मालगाड़ी आने के बावजूद गेट खुला था और वाहन चालक आवाजाही का प्रयास करते देखे जा रहे थे। अगर थोड़ी सी चूक हो जाती तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। रेलवे विभाग की यहां पर साफ लापरवाही देखी जा सकती है।